इस वक्त मैं दोआबा की धरती पर हूँ और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह दोआबा का चांदपुर गांव है। और जिस घर पर मैं खड़ा हूँ यह घर दोआबा विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का घर है। और आज हम जानेंगे इनसे कि किस तरीके से जो किसानों की जमीन से मिट्टी काट काट के दतहा रोड पर फेंका जा रहा था, इन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उस कार्य को रुकवा दिया। और इनसे हम जानेंगे इनका विचार क्या है। आइए बात कराते हैं विधायक जी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं बैरिया विधानसभा के चांदपुर बस्ती में हूँ, जहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं दोआबा के क्रांतिकारी विधायक जिनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है, सुरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे रेवती से दतहा जो मार्ग है उस पर किसानों की जमीन से मिट्टी काट करके उस पर फेंका जा रहा था, क्या है पूरा मामला हम जानेंगे जो यहाँ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं उनसे। तो विधायक जी, जिस तरीके से किसानों की जमीन से मिट्टी काट करके दतहा वाले रोड में डाला जा रहा था, क्या प्रकरण था जो आपके द्वारा उसको रुकवा दिया गया? देखिए पत्रकार जी, हमारे पास कुछ वहाँ किसान आए कि विधायक जी रोड के पास से ही मिट्टी काट करके और रोड भर रहे हैं। तो मैं तत्काल जो है, मुझे स्वयं भी जानकारी नहीं थी कि क्या पोजीशन है, तो मैं तुरंत अधिकारियों को कहा कि भाई थोड़ा एस्टिमेट में रेवती दतहा मार्ग का एस्टिमेट मुझको भेजो। तो कहे कि कल तक भिजवा देंगे। हमने कहा कल तक भिजवाओगे, लेकिन आज समस्या खड़ी हुई है तो आज समस्या का समाधान कौन करेगा? कहे कि क्या समस्या? समस्या है कि तुम्हारा ठेकेदार जो है मिट्टी काट करके वहीं से मिट्टी किसानों काट करके भर रहा है, और मुझे कि पता चला है कि वो जो है कैरेज की मिट्टी है। तो तुरंत उस बताया जेई और एक्शन बताए कि नहीं, कैरेज की मिट्टी है। उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की कैरेज की मिट्टी का एस्टिमेट है। ये विभाग के कर्मचारी जेई एक्शन एसी सब भ्रष्ट हैं। ये सब मिलजुल करके ठेकेदारों से मिल करके काम की गुणवत्ता की निगरानी नहीं करते हैं। सब ये सब केवल दाम की निगरानी करते हैं और केवल इनका उद्देश्य है कि कैसे अधिक, माने लाखों रुपए वेतन पाने वाला आदमी किसान को लुटवा रहा है। एक बार भी कोई जेई आकर के यहाँ निगरानी करने देखने नहीं आते हैं। सब माने हमारी सरकार की पवित्र नियत का इतना दोहन कर रहे हैं सब कि यदि निगरानी हम लोग ना करें तो इस सबसे लूट ले जाएंगे। तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इसमें कहाँ दो राय है, भ्रष्ट कार्रवाइयों पर सभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि करेगा तो कौन करेगा? हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से ईमानदार और कठोर शासक हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर यदि जिलाधिकारी हुए, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हुआ, ये सब चाहे जो भी विभाग के अधिकारी हुए, वो यदि गतिशील नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा? देखना तो उन्हीं को है। तो जो जितने भी जिले के अधिकारी हैं, तो क्या ये सरकार से ऊपर हैं? नहीं, ऊपर नहीं है, स्वेच्छाचारिता है, ऊपर तो नहीं है। प्रोटोकॉल ऊपर का सरकार से कहां हो सकता है भाई? लेकिन स्वेच्छाचारी अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी सरकार के पवित्र नियत पर भी दाग लगा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे कि बलिया जिले का जो मुख्य विकास अधिकारी है, शायद इतना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी ढूंढे नहीं मिलेगा। इसका दिनचर्या है, माने जितने भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं सब वीडियो ब्लॉक वगैरह के सबसे जो है सचिवों के माध्यम से 10% की वसूली करवा रहा है। 10%। प्रधान कोई भी काम करेगा, बताइए, प्रधान बेचारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, यदि वो, मैं मानता हूं कि वो कुछ बचाता होगा काम करके, लेकिन उसको वो प्रतिनिधि है, ये तो वेतन पाते हैं सब, और सचिवों के माध्यम से 10% वसूली करवाता है। वसूली करवा करके अब जो इसमें लेते पैसा लेता हो, अब नहीं जानता। तो वर्तमान तो सम्मानित जिलाधिकारी भी आए हुए हैं, मैं इनके बारे में नहीं कहा इसके लिए, लेकिन इसके पहले वाला जिलाधिकारी भी एकदम जो है एकदम भ्रष्ट था। सीडीओ और दोनों भ्रष्ट थे इसके पहले वाले, और दोनों इसे सचिवों के माध्यम से 10% की वसूली। इतना बड़ा खुला भ्रष्टाचार का शिष्टाचार कहां देखेंगे भाई, जहां भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। और 10% बताइए, जो यदि ग्राम विकास अधिकारी लेगा प्रधान, और फिर क्या करेगा? विधायक जी, पूरे जनपद में जो ई रिक्शा चल रहा है उसमें नाबालिग लड़के लोग ई रिक्शा चला रहा है, जिससे दुर्घटना दिन होते रहती है। अभी रेवती से पचरुखिया से रेवती जा रहा था कुछ आज ई रिक्शा, जिसमें पलट गया और 3 महिलाएं घायल हो गई। तो इस पे प्रशासन को क्या कार्रवाई करना चाहिए? ऐसा देखिए पत्रकार जी, मैं कम उम्र के बच्चों को तो ई रिक्शा चलाने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद ही कप्तान से मिलकर कहा था कि भाई ई रिक्शा को अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए। कानून और व्यवस्था देने पर पुलिस को एक माध्यम मिल जा रहा है,
माध्यम मिल जा रहा है वो शोषण करने का। अब 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया ले लेंगे सब। ये भी तो दिक्कत है। यहाँ अधिकारी कर्मचारियों की गंदी नीयत के कारण कोई भी अच्छा स्वरूप सरकार का धरातल पर दिखना मुश्किल काम हो गया। जिस तरीके से नरही में ट्रक वसूली कांड का पर्दाफाश हुआ था और आज पुनः वो उसी तरीके से चल रहा है, यहाँ तक कि नंबर प्लेट बांध कर गाड़ियों का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए पत्रकार जी, मैं तो नरही और जिले की बात नहीं करूंगा इसलिए कि मैं वहां से का प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन मैं मुझे सुकून के साथ कह सकता हूं और प्रसन्न मन से गर्व के साथ कह सकता हूं कि 17 में विधानसभा का शपथ लेने के बाद चांदियर नरही की तरफ से वसूली होती थी चांदियर चौकी पर, और जाकर के पूछ लीजिए कि उस दिन से बंद है, बंद हो गया। तो स्थानीय यहाँ पर पूज्य जोगी जी नहीं आएंगे, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह ही उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ का जो प्रतिनिधि है यदि पवित्र है तो जोगी की भावना, पवित्र भावना धरातल पर दिखेगी। यदि यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि पवित्र नहीं होगा तो चाहे हमारी सरकार की नीयत चाहे जितनी भी पवित्र हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर उस जो है पवित्रता दिखेगी नहीं। यही कारण है कि जनपद के कोई भी, मैं कह रहा हूं किसी भी दल का, हमारे भी दल के कोई क्यों न प्रतिनिधि हो, जब स्वयं संवेदनशील होकर के पवित्र आचरण प्रस्तुत करेंगे तब तक समाज में सरकार की पवित्र नीयत का स्वरूप दिखने वाला नहीं है। बैरिया विधानसभा का आप 5 साल विधायक रहने के बावजूद भी एक सादा जीवन आप जीते हैं, क्या है इसका राज? ऐसा है, गजब बात करते हैं। मानवीय जीवन का सबसे उच्च आदर्श और उच्च स्टैंडर्ड होता है सादगी। सादगी होता है, मैं सबसे अच्छा जीवन जीता। इसको हीन भावना से मत देखिए, सत्य ही सत्य होता है, चरित्र ही चरित्र होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं शिक्षक के रूप में जिस तरह से था वही रूप मेरा 17 से 22 में विधायक के रूप में भी रहा, और विधायक से हार जाने के बाद भी वही रूप मेरा आज भी दिखेगा आपको, और भगवान चाहेगा तो जीवन का अंतिम दिन भी इसी रूप में दिखेगा। जो जनाजा जब निकलेगा उसके पहले तक मेरा स्वरूप यही रहेगा। मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि मैं आलोचना कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यह था कि जिस तरीके से विधायक बनने के बाद लोग अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं, अच्छा खासा बंगला जीते हैं, और मेरा उद्देश्य ये था पूछने का। देखिए मेरे भाई, राजनीति में बहुत बढ़िया गाड़ी पर चलना, बहुत बढ़िया सिकड़ी पहन लेना, ये राजनीतिक वेश्या कह सकते हो, लेकिन राजनीतिक साधक तो अपने परिवेश में रहता है। समाज का सेवा वही कर सकता है जो स्वयं के जीवन में साधक हो। समाज को कुछ वही दे सकता है जो स्वयं के जीवन में कठोर जीवन जीता हो। समाज को लूटने वाले अपने वैभव की दुनिया में जरूर खिल सकते हैं, लेकिन समाज को सुंदर रूप नहीं दे सकते। सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी अस्पताल में सरकारी दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी डॉक्टरों द्वारा धड़ल्ले से बाहरी दवाई लिखी जा रही है और मरीजों का शोषण किया जा रहा है। मैं बताया कि समस्त सरकारी कर्मचारी वेतन पर उनको अपना भरोसा ही नहीं, वेतन के अतिरिक्त क्या होगा वही उनकी कमाई मानी जा रही है। अभी समाज को कौन दुरुस्त करेगा? हमारा भगवान ही बचाए। बस यह जरूर है कि स्थानीय, फिर मैं कह रहा हूं कि स्थानीय प्रतिनिधि 17 से 22 में आप जाकर के किसी गांव में हमारे विरोधी के यहाँ बैठ जाइएगा कि 17 से 22 में तहसील में भ्रष्टाचार कम हुआ था कि नहीं, थाने में भ्रष्टाचार कम हुआ था कि नहीं, लेखपाल कम भ्रष्टाचार में कम कमी किए थे कि नहीं, आप जाकर कोटेदार राशन वितरण में भ्रष्टाचार कम किए थे कि नहीं, किसी से, मेरे विरोधी से जाकर के पूछ लीजिएगा। यदि आपको पॉजिटिव उत्तर मिल जाए तो एक बार मेरे नाम पर दुआ कर दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से आप जनता के समस्याओं को लेकर के आपको सूचना मिल जाती है, एक सोशल मीडिया से आप आह्वान कर देते कि हम वहां पर जाने वाले हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आपके समर्थक वहां पहुंच जाते हैं, और जिस भी थाने पर आप जाते हैं उस थानेदार को यदि पता चल जाता है कि सुरेंद्र सिंह विधायक चल दिए हैं, वो अपना रवैया चेंज कर देता है। क्या है इसका खास? देखिए पत्रकार जी, सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता नेता का यदि चरित्र और ईमान ठीक है तो दुनिया उसके सामने झुकेगी। यदि उसका चरित्र और ईमान गंदा है तो कर्मचारी का एक सामान्य अदना आदमी भी उसको सम्मान नहीं देगा। तो भले कोई मूल्यवान धातु की वस्तु अपने गर्दन में लगा ले, लेकिन जो गरीबों के पलानी में पवित्रता का सामान है वो कहीं महलों में मिलने वाला नहीं, कहीं महलों में नहीं मिलने वाला। आज के नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि अभाव में रह करके अपना स्वभाव बनाए रखो। यदि स्वभाव बना रहेगा तो परिवार और संसार दोनों अच्छा बने रहेगा, नहीं तो स्वभाव गंदा कर लिए तो न परिवार अच्छा बनेगा, न समाज अच्छा बनेगा, न संसार अच्छा बनेगा। इसलिए
अपने को अच्छा बनाओ तो परिवार भी अच्छा बन जाएगा, समाज भी अच्छा बन जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो आपके माध्यम से देश भी अच्छा बनेगा।